हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबके? आई होप के सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम आए हैं क्लास 10th फिज़िक्स के एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने रिपल टैंक के बारे में पढ़ा था। उससे पहले वेव के बारे में पढ़ा था, वेव क्या होती है, उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह। उसके बाद हमने रिपल टैंक पढ़ा, रिपल टैंक क्या होता है, उसके अंदर वेव्स कैसे बनती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जी रिपल टैंक में जो वेव्स बन रही हैं उनकी प्रॉपर्टीज़। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। रिपल टैंक हम यूज़ क्यों करते हैं? टू स्टडी द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव। तो वाटर वेव्स तो हमने बना ली थी, आज हम उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ वेव एंड रिफ्रैक्शन एंड आफ्टर दैट डायफ्रैक्शन। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ आज हमारे पास होंगी। सो माय नेम इज़ शोएब समो एंड आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल शोएब समो के नाम से। तो जी अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाया करें। सो लेट्स स्टार्ट जी। सो हमने रिपल टैंक बनाया था, अब हम रिपल टैंक को कोई डिस्कस नहीं करेंगे, रिपल टैंक में बनने वाली वेव्स को डिस्कस करेंगे। ये हमारी थी रिपल टैंक से बनने वाली वेव्स कुछ इस तरह की, ठीक है जी। अब इन्हीं की हमने आज क्या पढ़नी है? प्रॉपर्टीज़। इन्हीं वेव्स को हमने रिफ्लेक्ट कराना है, रिफ्रैक्ट कराना है एंड आफ्टर दैट डायफ्रैक्ट कराना है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद रिफ्लेक्शन पहले तो होती क्या है पहले अब ये समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन हर जगह होती है, हर चीज़ में होती है। साउंड में भी हो जाती है, लाइट में भी हो जाती है। जो भी चीज़ आपकी, ये सारी वेव्स ही हैं बेसिकली। तो रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्शन ये होता है कि बाउंसिंग बैक, कोई भी चीज़ जा रही है रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आ रही है, जिसे हम कहते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ एनीथिंग। अब हम सिर्फ वेव्स को डिस्कस नहीं करें, सारी यानी कि जनरल डेफिनेशन आ गई बाउंसिंग बैक ऑफ एनीथिंग। कब बाउंस बैक होगी? आफ्टर हिटिंग, बाउंसिंग बैक ऑफ एनीथिंग आफ्टर हिटिंग एन अदर मीडियम, या फिर आफ्टर हिटिंग द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम, आफ्टर हिटिंग द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एन अदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, बल्कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारा हो गया रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। अब हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि से सपोज हमारे पास बॉल है, बॉल को हमने दीवार से दे मारा तो बॉल वापस आ गई, दूसरे मीडियम की सरफेस को टच किया और बाउंस बैक होकर वापस ओरिजिनल मीडियम में, एयर है यहाँ पर हमारे रूम में एयर है, तो एयर से गई दूसरे मीडियम को, सॉलिड को, वॉल को हिट किया, वापस आ गई सेम मीडियम में। बाउंसिंग बैक ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड, बाउंसिंग बैक ऑफ एनीथिंग आफ्टर हिटिंग द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखना चाहूँगा, बाउंसिंग बैक इन सेम मीडियम, इन सेम मीडियम, सेम मीडियम में वापस आएगी। कोई भी बॉडी होगी जिस मीडियम से जा रही है उसी मीडियम में वापस आने को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब लाइट की बात करेंगे, मिरर को जैसे हिट करके वापस आ जाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। साउंड के बारे में भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, साउंड रिफ्लेक्ट होता है, किसी भी सरफेस को हिट करके वापस आ जाना, इको जिस तरह हम सुनते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे वेव्स के बारे में, जनरल ये डेफिनेशन आ जाएगी, इसके अंदर जनरल बातें आ जाएंगी, ठीक है जी। तो ये हमारी होगी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में एक बात बेटा याद रख लें, रिफ्लेक्शन में ये बात याद रख लें कि ये हमारा कोई भी सरफेस है किसी दूसरे मीडियम का, ठीक है, किसी दूसरे मीडियम का ये हमारा सरफेस है। अब ये हमारा दूसरा मीडियम है जहाँ से कोई भी, यानी कि हम लाइट के अगर एग्जांपल ले लें, ये हमारा सरफेस है जिससे हिट करके हमारी बॉडी ने वापस आना है, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक होना है। तो यहाँ से कोई चीज़ आ रही है, लाइट समझ लें, बॉल समझ लें, यहाँ से आई, इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, जो कि जाके इस पर सरफेस पर हिट करेगी या इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट रे, ठीक है। अगर स्पेशली लाइट की बात करें, कोई भी चीज़ जब आप रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, अब यहाँ पे एक काम की बात आ जाएगी, जिस पॉइंट पे हिट हो रही है सरफेस के, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे ने आके हिट किया, उस पॉइंट पर हम सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं
उस लाइन को हम नाम देते हैं नॉर्मल। इसका काम क्या होता है, इस नॉर्मल का काम ये होता है कि इंसिडेंट रे की एंगल मेजर होती है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, कि कितनी एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसे हम कहते हैं। ठीक है जी। नॉर्मल कहाँ पे बनाते हैं, जिस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है इंसिडेंट रे, उसी पॉइंट पर बनाते हैं। किस डायरेक्शन में, सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर सरफेस हमने इस तरह रखा, नॉर्मल इस तरह, अगर सरफेस हमारा इस तरह होता, ये कोई लाइट रे आ रही होती इस पॉइंट पर, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हमारा नॉर्मल इस तरह से आ जाता। अगर सरफेस हमारा इस तरह का पड़ा हुआ है, इस तरह से, ठीक है, ये पड़ा है, तो यहाँ से कोई भी लाइट रे आ रही है, इसको हिट कर रही है यहाँ पर, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ठीक है जी। तो सरफेस के परपेंडिकुलर, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगा। द एंगल बिटवीन सरफेस एंड नॉर्मल इज ऑलवेज 90 डिग्री। ये होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जितनी एंगल पर रिफ्लेक्शन में ये इंसिडेंट रह गई ना, तो रिफ्लेक्ट बैक होकर उतनी ही एंगल पर वापस आएगी, ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। और इसकी एंगल कितनी है जी, ये भी इसी नॉर्मल से ही मेजर करेंगे, ये भी एंगल हो गई, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है जी। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें ये कहता है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी होगी आपकी, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल कहाँ से मेजर करेंगे, नॉर्मल से। नॉर्मल का काम ये होता है एंगल मेजर करना है, जितनी एंगल पे इंसिडेंट रे आई उतनी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक होकर जाएगी। ठीक है जी। तो ये बात थी रिफ्लेक्शन के बारे में कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब हम आ जाते हैं वापसी अपनी वेव्स की तरफ, जो हमारा टॉपिक था, वेव्स में रिफ्लेक्शन कैसे होती है, रिपल टैंक वाली वेव्स। ठीक है जी। तो रिफ्लेक्शन इन वेव्स या रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स इन रिपल टैंक, इन रिपल टैंक में। ठीक है जी। तो ये हमने हेडिंग दे दी। अब हमने क्या कहा था कि जो रिपल टैंक में वेव्स बन रही हैं वो क्या बन रही थी, इस तरह से वेव्स बन रही थी हमारी, ये हमारी वेव्स थी रिपल टैंक की, इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, ये हमारी वेव्स हैं, इन्हें हम कहते हैं ये कहाँ जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है। तो ये हमारी कौन सी रेज हैं, इंसिडेंट रेज हैं, इंसिडेंट वेव्स, वेव्स की बात कर रहे हैं। तो वेव इनके सामने, अच्छा यहाँ पर एक बात याद रख लें, इन वेव की जो डायरेक्शन है, वेव की जो डायरेक्शन है, वेव के मूव करने की जो डायरेक्शन है, वो इन सरफेस के, इन वेव फ्रंट्स के, ये वेव फ्रंट है ना हमारे, इन्हें कहते हैं वेव फ्रंट। तो वेव कहाँ जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, ये डायरेक्शन है वेव की। तो वेव की डायरेक्शन को अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये बना लूँगा मैं, वेव की डायरेक्शन है, वेव की डायरेक्शन तो इसी तरफ है। तो इनके रास्ते में मैंने कोई भी सरफेस रख दिया, कोई भी सॉलिड मटेरियल प्लेस कर दिया मैंने। ठीक है जी। ताकि इसको, ये वाटर वेव्स इस सरफेस को क्रॉस ना कर पाए। जब क्रॉस नहीं करेंगी तब क्या होगा, तब रिफ्लेक्शन हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है, रिफ्लेक्शन होगी। तो पहले हम बना लेते हैं, ये वेव्स आ रही हैं, ये कैसे हिट करेंगी इनको, ये इस तरह से लाइट वेव्स इस सरफेस को हमारे को हिट करेंगी। ठीक है। तो यहाँ मैं इसको, इनकी डायरेक्शन को ये बना लेता हूँ। ठीक है। अब क्या होगा, जिस पॉइंट पे हमने कहा कोई भी रे आ रही है, हिट कर रही है, उस पॉइंट पे हम सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा, डॉटेड लाइन से बना लेता हूँ, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि नॉर्मल। नॉर्मल का क्या काम होता है जी, एंगल मेजर करना। ये हमारी हो गई एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है जी। तो जितनी एंगल पे हमने कहा था इंसिडेंट रे होती है, उतनी ही एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे होती है। तो वापस आने वाली वेव्स कहाँ होंगी, इस तरह से होंगी, रिफ्लेक्टेड वेव्स। ठीक हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव्स। ये तो हो गई उनकी डायरेक्शन। अब अगर उनके वेव फ्रंट बनाना चाहूँ तो उनके वेव फ्रंट डॉटेड लाइन से बना लेता हूँ। उनके वेव फ्रंट होंगे कुछ इस तरह के, ये होंगी जी हमारी रिफ्लेक्टेड वेव्स। ठीक है जी। यूँ जा रही है, ये वेव फ्रंट्स हैं, ये जा रहे हैं, जैसे ही सरफेस को हिट किया तो यूँ बेंड होकर आ जाएंगे। यूँ जा रहे हैं, ये वापस आ गए, ये जा रहे हैं, ये वापस आ गए। ठीक हो गया। इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन या बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स।
ठीक है, ये हम किस में ऑब्जर्व कर रहे हैं? लाइट की रिफ्लेक्शन हम नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जनरली वेव्स की। ये जो हमने बनाई ये रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं, ठीक है जी। तो अब अगर इसको आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स, बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स in same medium, after hitting the surface of another medium। सेम बात हो गई, surface of an other medium is called reflection of waves। तो ये हमारा हो गया पूरा पैरा के रिपल टैंक में वेव्स कैसे बनती हैं, उनकी ये तो कल देखा था, आज देखा रिफ्लेक्ट कैसे होती हैं, रिफ्लेक्शन को आज हमने देख लिया, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम रिफ्रैक्शन पर। रिफ्रैक्शन क्या होती है और उसके बाद समझेंगे कि रिपल टैंक में रिफ्रैक्शन कैसे होती है। बहुत ईजी टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है जी। तो अब आ जाते हैं रिफ्रैक्शन पर। रिफ्रैक्शन हमने क्लास 6, 7, 8 तक पढ़ा हुआ है कि रिफ्रैक्शन क्या होती है। रिफ्रैक्शन क्या होती है? रिफ्रैक्शन ये होती है जब भी कोई भी लाइट रे की बात करें या साउंड वेव की या किसी चीज़ की भी, तो बेंड होना। जब भी मीडियम चेंज होता है बेंड होती है। हम क्या कहना चाहते हैं अब हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारी बाउंड्री है, यहाँ पे एक डेंसर मीडियम है और यहाँ पर एक रेयर मीडियम है, ठीक है। कोई भी लाइट रे या साउंड रे आ रही है इस तरह से, ठीक है। इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हिट किया इसने, उस पॉइंट पे हमारा सरफेस इसके परपेंडिकुलर ये नॉर्मल बनेगा, ये हमारी होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब क्या होगा, ये हम कह रहे हैं ट्रांसपेरेंट है। पहले जो था वो हमारा मिरर था या कोई ऑब्स्टेकल था जिससे लाइट वगैरह जो भी था क्रॉस नहीं हो रही थी। ये हमारा मटेरियल ट्रांसपेरेंट है, यानी कि अगर लाइट है हमारी तो वो इजीली क्रॉस हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, लाइट क्रॉस करके चली जाएगी, रेयरर है तो इस तरफ चली जाएगी, ये होगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलेंगे, इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब भी मीडियम चेंज होता है वेव्स का, भले फिर लाइट हो, साउंड हो, कोई भी चीज़ हो, मीडियम चेंज होगा तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, थोड़ी सी बैंड हो जाती है। इसी बैंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। कब होती है बैंडिंग? जब मीडियम चेंज होता है। मीडियम चेंज होने से बैंडिंग होती है, स्पीड में फ़र्क आ जाता है, तो इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है जी। तो रिफ्रैक्शन को हम लिख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में बेसिक फ़र्क यह है कि रिफ्लेक्शन में जो था मीडियम चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज होता है। व्हेन लाइट के लिए लिख लें या वेव्स के लिए लिख लेते हैं रिफ्रैक्शन। व्हेन क्या लिखना चाहते हैं हम, वेव्स, डायरेक्ट वेव्स को लिख लेते हैं। वेव्स एंटर वन मीडियम फ्रॉम एन अदर मीडियम, it bends. This banding is called refraction of waves. ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा, जब हमने रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन तो कर लिया, अब हम क्या कहना चाहते हैं, अब तो हमारे पास रिपल टैंक है, उसके अंदर ये वेव्स हमारी बन रही हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे तो आपको एक बात समझ आ रही होगी, रिपल टैंक जो हमने बनाया था उसमें मीडियम तो एक ही है। वो ट्रे में, रेक्टेंगुलर ट्रे जो थी हमारे पास, उसके अंदर तो वाटर ही है, उसके अंदर तो हम मीडियम चेंज नहीं करा सकते कि वाटर को उस ट्रे से, लिक्विड से उठाकर किसी और चीज़ में डाल दें, मीडियम चेंज हो जाए हमारा, ताकि रिफ्रैक्शन इजीली हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे जी, तो मीडियम चेंज हम मुकम्मल तो नहीं कर सकते, क्या करते हैं हम, कोई भी यानी कि क्या लेंगे, ऐसा समझ लें, हम कोई भी ना छोटा सा ब्लॉक लेंगे, छोटा सा, बिल्कुल ब्लॉक से मुराद यानी कि कोई भी आपके पास गत्ता है वो ले लें, कोई शीट है
फ़ोटो शीट होती है हमारे पास वो ले लें, कोई पेपर हो, प्लास्टिक पेपर हो लेकिन वो गीला ना हो जाए ना, प्लास्टिक पेपर हो वो ले लें, यानी कोई भी ऐसी चीज़ ले लें जो गीला ना हो जाए। उससे क्या होगा, वो हमारे पास ट्रे थी ना, ट्रे के बिल्कुल बेस में हम रख देंगे। ठीक, बेस में जब हमने रखा तो इसके साथ में जो हम ब्लॉक रख रहे हैं उसके साथ में जो होगा वाटर वो ज़्यादा डीप होगा, और जहाँ पे हमने कोई भी ब्लॉक रखा उसके ऊपर पानी होगा वो शैलो होगा। ये बात समझ आई, एक डीप वाटर हो जाएगा, एक शैलो वाटर हो जाएगा। अब इनके लिए हम समझ जाएंगे, अब मीडियम ऑब्वियसली बात है चेंज हो रहा है, फ़र्क आ जाएगा, उनकी पूरी प्रॉपर्टी में ही फ़र्क आ जाएगा, डीप वाटर में अलग होता है और शैलो वाटर में अलग होती है। तो अब हम ये कर रहे हैं कि हम ये लिखते हैं ये हमारा डीप वाटर है। ठीक, इस पॉइंट तक से सपोज डीप वाटर है, इस पॉइंट तक ये बाउंड्री है। यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके इस यहाँ पर, तो यहाँ से जब लाइट ये वेव्स हमारी क्रॉस होंगी तो थोड़ा सा बेंड होगी। यहाँ पे हमारा शैलो वाटर है। ठीक है, तो जब भी ये यहाँ तक तो ठीक आएंगी वेव्स, लेकिन यहाँ से जब आगे क्रॉस होंगी शैलो वाटर में जाएंगी तो थोड़ा सा बेंड हो जाएंगी। ये आपकी बेंडिंग आप देख सकते हैं, बेंडिंग आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है जी, ये जाते जाते थोड़ा सा बेंड हो गई। कब, जब मीडियम चेंज हुआ डीप वाटर से ये वेव्स शैलो वाटर में गई। ये अब अभी हम सिर्फ रिपल टैंक की बातें कर रहे हैं। इसके बाद इसके नेक्स्ट चैप्टर में हमने लाइट के बारे में ये तमाम चीज़ें पढ़नी है, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ रिपल टैंक की वेव्स के बारे में, डीप वाटर शैलो वाटर। तो इस तरह से वेव्स बेंड हो जाएंगी। ठीक है जी, जब मीडियम चेंज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात नोट करनी है, यहाँ पर जो दो वेव्स के दरमियान का डिस्टेंस था डीप वाटर में वो मैंने ज़्यादा बनाया था, इससे हम कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ को डिनोट करते हैं इस लैम्डा साइन से, ये लैम्डा साइन। ठीक है, ग्रीक लेटर है लैम्डा। तो जो दो वेव्स के दरमियान का डिस्टेंस है जिसे हम कहते हैं वेवलेंथ, वो यहाँ पर ज़्यादा थी लेकिन यहाँ पे वो कम हो गई। ठीक है जी, तो हम ये समझ गए इस डायग्राम से ही कि जब भी वेव फ्रॉम डीप टू शैलो जाती हैं उनकी वेवलेंथ कम हो जाती है। when waves enter a shallow water from deep water, its wavelength decreases। वेवलेंथ जो है वो कम हो जाती है। ठीक हो गया। अब नंबर एक बात, इनकी नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। वेवलेंथ के साथ साथ एक और बात भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, जब भी वाटर की जो मैक्सिमम स्पीड है ना, मैक्सिमम स्पीड कब होती है वाटर में, अंदर वाटर की, ये डीप वाटर में होती है। स्पीड इज़ मैक्सिमम, स्पीड इज़ मैक्सिमम। डीप वाटर में वाटर की स्पीड, वाटर वेव्स की स्पीड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू शैलो वाटर। ठीक है, तो इसका मतलब डीप में वेवलेंथ भी ज़्यादा थी, स्पीड भी ज़्यादा थी, और शैलो वाटर में जब हम पहुँचे वेवलेंथ कम हो गई, स्पीड भी कम हो गई। तो हम यहाँ पे ये चीज़ लिख लेते हैं, व्हेन वेव एंटर अ शैलो वाटर फ्रॉम डीप वाटर इट्स वेवलेंथ एंड स्पीड दोनों डिक्रीज़ होती हैं, सिर्फ वेवलेंथ डिक्रीज़ नहीं होती, स्पीड डिक्रीजेस। ठीक हो गया। अब रह गई फ्रीक्वेंसी की बात। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कितनी वेव्स पास हो रही हैं, कितने टाइम में, कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, कितने टाइम में, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी इनकी चेंज नहीं होगी, ना डीप में ना शैलो में, दोनों में फ्रीक्वेंसी इनकी सेम रहेगी। जितनी वेव्स इतने यहाँ पर जा रही हैं उतनी वेव यहाँ पर जा रही है, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे स्पेस ज़्यादा था तो स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा थी। ठीक है, तो अगर दो वेव्स यहाँ पे 1 सेकंड में जा रही हैं तो यहाँ पर भी तो स्पीड तो कम हो गई। ठीक है, लेकिन उनके दरमियान का डिस्टेंस भी तो कम हो गया, अब वेव्स भी जल्दी जल्दी आ जाएंगी, तो एवरेज सेम रहेगी दोनों की। अगर हम कहते हैं सर यहाँ पर तो दूर दूर है एक वेव्स यहाँ पर दूर दूर हैं डीप वाटर में, यहाँ पे वेव्स जा रही हैं, ये गई फिर ये आई, फिर ये गई फिर ये आई, आहिस्ता आहिस्ता जा रही है ना, दूर दूर है एक दूसरे से, जब तक पहुँचेंगी टाइम लगेगा, लेकिन फिर हमने कहा इनकी भाई स्पीड ज़्यादा होती है।
ठीक है। भले दूर दूर भी है, स्पीड ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी से ये पहुंचती जाएंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, इनके दरमियान का डिस्टेंस बिल्कुल कम हो गया। डिस्टेंस कम हो गया तो अब ये उसूलन जल्दी पहुँचनी चाहिए, उससे ज़्यादा क्रॉस होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी, लेकिन वहाँ पर हमने कहा स्पीड भी कम हो जाती है। भले करीब करीब में तो स्पीड कम हो गई, उतनी ही स्पीड रहेगी जितना दूर दूर थी, पास होने में उतनी ही करीब करीब आ गई, स्पीड भी कम हो गई। तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी जो होगी वो सेम रहेगी दोनों में। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स, अब ये कुछ MCQs के पॉइंट्स हैं ना, ये MCQ रिमेन्स सेम इन बोथ मीडिया। मीडिया जो है मीडियम का प्लूरल है, मीडिया। कौन कौन से मीडियम्स हैं जी हमारे पास, उन दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, i.e. डीप एंड शैलो वाटर, डीप एंड शैलो वाटर। ये हमारे पास हो गई जी रिफ्रैक्शन कंप्लीट, ठीक है जी। रिफ्रैक्शन इतना ही होता है। अब हम देख लेते हैं डायफ्रैक्शन क्या होती है। डायफ्रैक्शन या समटाइम्स डिफ्रैक्शन भी प्रोनाउंस किया जाता है। नाउ लेट्स सी। डायफ्रैक्शन एक नया टॉपिक है। अच्छा, ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन, इनकी जो डिटेल्स हैं ये तो अभी हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, सिर्फ रिपल टैंक के बारे में ना। इनकी वेरी ज़्यादा डिटेल जो है हमारी, वो हम लाइट के चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट साउंड है, उसके बाद लाइट के चैप्टर आएंगे, उनमें इन सब की बहुत ज़्यादा डिटेल हमने पढ़नी है अभी इन्हीं चैप्टर्स की। अब हम पढ़ते हैं जी डायफ्रैक्शन क्या होती है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि लिसन, अब हमने क्या लेना है, जो वेव्स आ रही हैं ना हमारे पास, ये हमारे पास रिपल टैंक की वेव्स हैं। अब हमने क्या करना है, कोई भी दो ऑब्स्टेकल्स लेने हैं। दो ऑब्स्टेकल मीन्स के दो हमारे पास वुडन ब्लॉक होंगे इस तरह के, या थोड़े से बड़े होंगे। तो इनके कपड़े मैंने चेंज कर लिए, इसके उसने पहन लिए, इसके उसने पहन लिए। चलें जी, दो वुडन ब्लॉक होंगे, ठीक। अब वो उन दोनों को हम एक दूसरे के करीब रखेंगे। अब लाइट वेव्स को कहेंगे, ये जो वाटर वेव्स आ रही हैं, इनको हम इन दो ऑब्स्टेकल्स को रास्ते में रख देंगे यहाँ पर। अब ये जो वेव्स आएंगी इनकी एजेस से कोलाइड करेंगी, ठीक है। मैं इनको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ये हमारे पास दो ऑब्स्टेकल्स हैं, इन दो ऑब्स्टेकल्स को मैंने इस तरह से प्लेस कर लिया कि इन वेव्स को बिल्कुल छोटा सा रास्ता मैंने दे दिया, ठीक हो गया। अब ये जब ये वेव्स आएंगी यहाँ पर, वेव टेढ़ी बन गई, चले जी। वेव्स जब ये आएंगी इनकी एजेस से कोलाइड होंगी, हिट होंगी, तो हिट होने के बाद ये अपनी शेप चेंज कर लेती हैं, बैंड हो जाती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि स्प्रेड हो जाती हैं, ठीक। ये स्प्रेडिंग, इस तरह की स्प्रेडिंग को हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व करने के लिए ये बात नेसेसरी है याद करना कि जो दो ऑब्स्टेकल्स के दरमियान का गैप है ना, ये गैप इतना होना चाहिए जितनी वेवलेंथ ऑफ वेव है। कोई भी आपके पास जो वेव आ रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है, उसके जितना ही होना चाहिए। वेवलेंथ ऑफ वेव के इक्वल होना चाहिए ये गैप, ठीक हो गया। तो तब हमें ये डायफ्रैक्शन जो है, जो स्प्रेडिंग है, ये हमें ऑब्जर्व होगी, अदरवाइज़ हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम क्या करते हैं, इनके दरमियान का गैप बढ़ा देते हैं, इन दो ऑब्स्टेकल्स के दरमियान के गैप हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। बढ़ाने से क्या मतलब, बढ़ाने का मतलब कि इनकी वेवलेंथ से बढ़ा दिया, वेवलेंथ जितना नहीं रखा बड़ा कर दिया। तब क्या होगा, ये वेव आएंगी तो सही, लेकिन आने के बाद छोटी सी बैंडिंग होगी। बैंडिंग इतनी ज़्यादा नहीं होगी, स्ट्रेट ही आएंगी, थोड़ी सी कॉर्नर्स पे बैंडिंग होगी और बाकी फिर स्ट्रेट ही रहेंगी, यानी कि कॉर्नर्स पे थोड़ी बैंडिंग होगी। ये कब होगी, जब गैप जो है गैप इज़ ग्रेटर देन किससे, वेवलेंथ ऑफ वेव से, वेवलेंथ ऑफ वेव से। इसकी एग्जांपल हम, डायफ्रैक्शन की एग्जांपल हम अक्सर दरिया में देखते हैं। किसी ऐसी जगह अगर हम जा रहे हैं, कहीं नहर या कोई दरिया या कोई समंदर है, लेकिन जहाँ पर पहाड़ों के बीच से पानी गुजर रहा है, दरमियान में पहाड़ आगे, दैट यानी कि वो जो पहाड़ है दैट विल बिहेव एज टू ऑब्स्टेकल्स। वहाँ से जब पानी निकलेगा ना, तो इस तरह से यानी कि निकलता हुआ जाएगा इस तरह से,
ठीक हो गया। तो इसी को कहते हैं डायफ्रैक्शन। ये बात समझ आई? चलें इसको हम लिख लेते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन मीन्स के डायफ्रैक्शन को लिखेंगे द बेंडिंग या फिर द बेंडिंग या स्प्रेडिंग। वेव स्प्रेड भी तो हो रही हैं, द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स व्हेन passing through कहाँ से पास हो रही है जी? गैप, पासिंग थ्रू दी गैप बिटवीन टू ऑब्स्टेकल्स। इस वक्त जो बैंडिंग होती है इज कॉल्ड, दैट बैंडिंग इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन, या जिसे हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। ये डायफ्रैक्शन भी लाइट के केस में भी पढ़ेंगे, हम साउंड के केस में भी पढ़ेंगे। ये हमारी इंसिडेंट वेव्स हैं और ये हमारी कौन सी वेव्स हैं जी? रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड भी नहीं, डायफ्रैक्टेड वेव्स हैं ये हमारी। जो रिफ्लेक्ट होकर निकल रही हैं वो रिफ्लेक्टेड, जो रिफ्रैक्ट होकर निकल रही हैं रिफ्रैक्टेड, जो डायफ्रैक्ट होकर निकल रही हैं दे आर डायफ्रैक्टेड वेव्स। ठीक है जी। तो अब आपने इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो आपने ज़रूर याद करनी है, नेसेसरी। और ये भी ऑप्शन याद करना है आपने। ये दो चीज़ें आपने नोट भी करनी है ज़रूर और याद भी करनी है। चलें जी, आज का हमारा लेक्चर हो गया कंप्लीट। तो बेटा आपसे आखिर में एक रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा आपको पढ़ाएं और हम डिफरेंट बुक्स से सेम टॉपिक्स को स्टडी करने के बाद आपको पढ़ाते हैं, ताकि आप अगर किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, सिंध बोर्ड, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, इवन ओ लेवल्स आप कर रहे हैं, फेडरल कर रहे हैं, उन सब बुक्स को कंपाइल करके हम यूनिफाइड लेक्चर प्रिपेयर करते हैं, ताकि सारी चीज़ें इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने आ जाएं। और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी, कुछ बातें सिंध में होंगी, पंजाब में नहीं होंगी, कुछ बातें KPK में होंगी और बलूचिस्तान में नहीं होंगी, तो उन सब को मिलाकर हम आपको नॉलेज देते हैं ताकि सारी बातें आपको क्लियर हो जाएँ, परफेक्ट नॉलेज आपके सामने रखते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप नोट लाजमी किया करें कॉपी के अंदर। ठीक है जी। और इसके बाद सेकेंडली आपसे रिक्वेस्ट थी मेरी वो ये कि टॉपिक जो भी पढ़ते हैं हम, तो फाइनली लास्ट में टॉपिक पढ़ लिया, समझ आ गया, अब यही टॉपिक आपने जाके टेक्स्ट बुक में स्टडी ज़रूर करना है। टेक्स्ट बुक अगर आप लोग स्टडी नहीं कर रहे आपको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है जी, टेक्स्ट बुक ज़रूर स्टडी करें। फाइनली वंस अगेन आपसे वही सेम रिक्वेस्ट जो स्टार्ट में की थी जी, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, अगर वीडियो समझ आ रही है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर करें। चलें जी, हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।